मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा डिटेल्ड और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा फैन फेवरेट सिनेमैटिक यूनिवर्स है। इसमें से अब तक 37 मूवीज और 22 शोज आ चुके हैं, इंक्लूडिंग मल्टीपल सीजन्स। और 2026 और 27 में इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी आने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। और अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम ऑडियंस की इन 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में आते हो। नंबर 1 कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें मार्वल मूवी सारी देख रहे वो मार्वल यूनिवर्स को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन डूम्सडे आने से पहले वो इस यूनिवर्स को फिर से देखना चाहते हैं। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पता है, वो बीच बीच में से उन्होंने मूवी देख रखी, उनको पूरी स्टोरी लाइन पता नहीं है, लेकिन बीच बीच में से कुछ मूवीज देख रखी है, लेकिन अब वो इस बारे में जानना चाहते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने मार्वल यूनिवर्स के बारे में आज तक नहीं सुना, लेकिन वो किसी तरह से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं इस तगड़े वाले हाइप को देखकर कि उनको भी अब इसके बारे में जानना, उनको पता नहीं कि इसको शुरुआत कैसे करना है बस। अब कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मूवी के रिलीज डेट के हिसाब से सारी मूवीज देख लो। लेकिन नहीं, अगर तुम्हें मूवीज देखने से पहले ये सारी चीजें पता होगा तो तुम्हें मूवी देखने का एक्सपीरियंस और भी तगड़ा हो जाएगा। इसके अलावा मार्वल यूनिवर्स में ऐसी कई सारी मूवीज और शो है जिन्हें आपको बिल्कुल ही स्किप कर देना है। इससे तुम्हारा एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होगा और तुम्हारा वक्त भी बच जाएगा। और अगर तुम इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में आते हो तो तुम्हारे लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए आखिरी तक बैठ के ये वीडियो जरूर देखना। इसीलिए आराम से बैठ जाओ, इस वीडियो को तुम्हारा एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर लो लाइक। सबसे पहले मैं 1 मिनट में तुमको ये सब कुछ बता देता हूँ कि मार्वल यूनिवर्स किस तरह से काम करता है और इसका सिस्टमेटिक आखिर सिस्टम क्या है। तो एमसीयू यूनिवर्स में अब तक जितनी भी मूवी आई है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। अब जैसे कि आयरन मैन की मूवीज अलग है, कैप्टन अमेरिका की मूवीज अलग है, थोर की मूवीज अलग है, लेकिन आपस में डीपली कनेक्टेड मानी जाती है। और ये सारी मूवीज जो है 6 फेसेस में डिवाइडेड है और इन मूवीज का आखिरी में जो एंड होता है एक ब्लॉकबस्टर मूवी के साथ होता है। और अक्सर हर एक फेस का एक तगड़ी क्रॉसओवर मूवी के साथ एंड होता है, जो कि वो मूवी होती है एवेंजर्स। और इस एवेंजर्स मूवी में सारे सुपर हीरो एक साथ आते हैं और उस फेस का कंक्लूजन निकालते हैं। अब इसमें फेस 1 से और फेस 3 को कहा जाता है इन्फिनिटी सागा। इसमें कहानी इन्फिनिटी स्टोन और एक सिंगल यूनिवर्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और इसके अलावा फेस 4 और फेस 6 को कहा जाता है द मल्टीवर्सल सागा। और इस फेस में हमें कई ज्यादा यूनिवर्सेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने मार्वल की एक भी मूवीज नहीं देखी, उनको एमसीयू के बारे में कुछ भी नहीं पता है, या फिर उन्होंने कुछ मूवीज देख रखी जो बीच में से उठाकर देख रखी है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो मेरा ओपिनियन ये है कि उनको मूवी रिलीज डेट के अकॉर्डिंग देखनी चाहिए और गलती से भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मत देख लेना, नहीं तो तुमको इतने बड़े बड़े स्पॉयलर्स मिलेंगे ना, तुम्हारा पूरा फिल्म देखने का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। अब ये चीज जानने के लिए तुम्हें मैं मूवीज के रिलीज डेट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बता देता हूँ और साथ ही साथ ये भी बताता चलूंगा कि तुमको कौन सी मूवीज और शो स्किप करने हैं जिससे तुम्हारा वक्त बच जाए। मार्वल के फेस 1 में कुल मिलाकर 6 मूवीज है जिनको तुम इस रिलीज डेट के अकॉर्डिंग देखना। सबसे पहले आयरन मैन 1, उसके बाद द इनक्रेडिबल हल्क और उसके बाद आयरन मैन 2, फिर थोर, उसके बाद कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, उसके बाद 2012 में आई द एवेंजर्स। और इसके बाद आता है एमसीयू यूनिवर्स का फेज 2, इसमें भी 6 मूवीज है। सबसे पहले तुम देखना आयरन मैन 3, उसके बाद थोर द डार्क वर्ल्ड, उसके बाद देखना कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, उसके बाद देखना गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और उसके बाद देखना एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। अब तुम सोच रहे होंगे कि इस फेज की आखिरी मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन है, लेकिन नहीं, इस फेज की आखिरी मूवी है एंटमैन। और इसके बाद आता है एमसीयू का फेज 3 जिसे गोल्डन फेज भी माना जाता है और इसमें टोटल 11 मूवीज है। इसमें तुम सबसे पहले देखना कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, उसके बाद देखना डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 1, उसके बाद देखना गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 2, उसके बाद देखना स्पाइडरमैन होमकमिंग और उसके बाद देखना द मास्टरपीस थॉर रैग्नारोक, उसके बाद तुम देखना ब्लैक पैंथर, उसके बाद देखना तू द मास्टरपीस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, उसके बाद तुम देखना एंटमैन एंड द वॉस्प, उसके बाद देखना कैप्टन मार्वल और फाइनली जो मिलियंस में बात करती है एवेंजर्स एंड गेम। एंड गेम भी इस फेज की आखिरी मूवी नहीं है, इस फेज की आखिरी मूवी है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और यहाँ पर एंड होता है मार्वल का इन्फिनिटी सागा और अब यहीं से स्टार्ट होता है एमसीयू का द मल्टीवर्सल सागा, जिसमें सबसे पहले आता है फेज 4। इसमें कई सारे शोज है और इस फेज में मूवीज से भी ज्यादा शोज है और यही वो इम्पोर्टेंट टाइम है जहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो स्किप करने हैं। और सबसे पहले तुम देखना वांडा विजन की सीरीज, उसके बाद देखना द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज और उसके बाद तुम देखना लोकी सीजन 1। असल में ये एक मास्टरपीस है और द मल्टीवर्सल सागा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। और अगर तुमने ये चीज नहीं देखी ना तो तुम मार्वल में बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे। और उसके बाद देखना है तुम्हें वो टिप का सीजन 1। अगर तुम यहाँ तक आते आते मार्वल के कट्टर फैन बन चुके, तुम्हें मार्वल की मूवीज एंजॉय करो और तुम्हारे पास वक्त भी काफी ज्यादा है और तुम इंग्लिश में देखने के लिए कंफर्टेबल हो, तो ही
ये वोटिव का सीजन 1 देखना, नहीं तो तुम इसे स्किप भी कर सकते हो। अब ये वोटिव का सीजन 1 इतना खराब नहीं है, लेकिन मार्वल ने इसमें इतना कुछ दिखा दिया है ना कि मार्वल इसको कभी भी अपने इस लाइव एक्शन मूवीज में कभी दिखाई नहीं पाएगा, इसीलिए तुम इसे टोटली स्किप भी कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ कुछ एपिसोड जो है वो बिल्कुल मास्टरपीस है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एपिसोड जो मास्टरपीस है, उसके बाद जो ज़ॉम्बीज वाला एपिसोड है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद तुम देखना सेंग-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूम्सडे के लिए। उसके बाद देखना तुम द इटर्नल्स। इसके बाद आता है होकाई की सीरीज, इसका भी सेम पॉइंट वोटिव से मिलता जुलता है। सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है, अगर तुम इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन इसको तुम स्किप कर सकते हो क्योंकि ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तुम इसको एंजॉय करना चाहते हो तो जरूर देखना है। उसके बाद तुम देखना स्पाइडरमैन नो वे होम जो कि ज्यादातर लोगों ने देखी होगी क्योंकि एक मास्टरपीस मूवी है। उसके बाद तुम देखना मून नाइट की सीरीज जो कि एब्सोल्युटली मास्टरपीस है। इसको तुम स्टोरी के दृष्टिकोण से मत देखना, तुम इसको एंजॉय के दृष्टिकोण से देखना क्योंकि ये सीरीज बहुत ही मास्टरपीस है यार। और मैं आज भी सवाल पूछता हूँ मार्वल से कि इसका सीजन 2 कब आ रहा है। उसके बाद तुम देखना डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो कि ये मल्टीवर्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है। उसके बाद तुम्हें देखना होगा मिस मार्वल, इसे तुम टोटली स्किप कर सकते हो बस, लेकिन इसकी मिस मार्वल की थोड़ी सी पावर समझ लेना बेसिक के तौर पे, बाकी तुम इसे टोटली स्किप कर सकते हो। उसके बाद तुम देखना थोर लव एंड लंडर, इसे तुम टोटली स्किप कर सकते हो क्योंकि मूवी काफी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें अपना थोर है तो तुम्हें मूवी देख लेनी है और थोड़ा सा देख लेना यार क्योंकि थोर बंदा अपना है यार। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जिसे तुम टोटली स्किप कर सकते हो, अपना वक्त बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सबसे पहले आता है आई एम ग्रूट, इसका कोई सेंस नहीं, इसे बिल्कुल भी मत देखना। उसके बाद आती है सी हल्क, इसे तो तुम टोटली स्किप कर देना, इसके बारे में तो बिल्कुल जानना ही मत, नहीं तो तुम्हें ट्रॉमा मिल जाएगा एक बहुत बड़ा। इसके बाद एक और सीरीज आती है वेयरवुल्फ बाय नाइट, इसे तुम देख सकते हो, अच्छी सीरीज है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद तुम देखना वकांडा फॉरएवर की मूवी, और उसके बाद आता है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का एक स्पेशल प्रेजेंटेशन जिसे तुम टोटली स्किप कर सकते हो। और इसके बाद 2 मूवीज और देखना, एंट मैन एंड द काउंटरमैन या उसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। इसके बाद सीक्रेट इन्वेंशन सीरीज को तुम टोटली स्किप कर सकते हो, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर जान लेना कि इसकी कहानी क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर से इसकी एक्सप्लेन वीडियो देख लेना। और इसके बाद आई एम ग्रूट का सीजन 2 भी टोटली स्किप कर देना, लेकिन इसके बाद आती है एक मास्टरपीस सीरीज लोकी का सीजन 2, इसको तो तुम 1000% से ज्यादा बारी देख लेना क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूम्सडे के लिए। और उसके बाद तुम्हें एक ट्रोमा देखना है द मार्वल्स, ये बहुत ही बेकार मूवी है लेकिन तुमको स्टोरी के लिए इस मूवी को देखना पड़ेगा, तुम्हें झेलना पड़ेगा मेरे यार। उसके बाद 2 ऐसे शो आते हैं जिसे तुम टोटली स्किप कर सकते हो, वोटिव का सीजन 2 और एको, इसे तुम टोटली स्किप कर सकते हो लेकिन तुम्हारे पास बहुत पैसा है और बहुत ही टाइम है तो देख लेना यार, बाकी मेरा क्या जाता है, इसको स्किप कर देना यार। उसके बाद तुम्हें देखना है एक जक्कास मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन, इसे तो टोटली देख लेना यार, अच्छी मूवी है। इसके बाद एक और सीरीज आती है अगाथा ऑल अलोंग, इसे तुम स्किप कर सकते हो लेकिन नहीं मत करना क्योंकि इसको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि वांडाविजन की जो स्टोरी इससे डायरेक्ट कनेक्टेड और आगे जाकर जो फ्यूचर में कहानी होने वाली है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, शो तो अच्छा है लेकिन कहानी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर मूड हो तो देख लेना बाकी स्किप कर देना। और इसके बाद आता है वोटिव का सीजन 3 जिसे तुम अब तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें समझ आ ही गया है इसके साथ क्या करना है, टोटली स्किप कर देना है क्योंकि इसके ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं यार। उसके बाद तुम्हें देखनी है कैप्टन अमेरिका ब्रेव एंड द बोल्ड, उसके बाद डेयरडेविल बोर्न अगेन का सीजन 1, उसके बाद थंडरबोल्ट्स। उसके बाद आता है आयरन हार्ट का ट्रोमा जो तुम्हें टोटली स्किप कर देना है लेकिन लास्ट के 2-3 एपिसोड देख लेना क्योंकि इसमें किसी कैरेक्टर की एंट्री होती है और आगे जाकर एमसीयू में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, इसके लिए आखिरी के 2-3 एपिसोड देख लेना। उसके बाद तुम्हें देखना है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2 ऐसे शो आते हैं जिसे तुम स्किप कर सकते हो लेकिन फिर भी देख लेना क्योंकि अच्छे हैं, एक मार्वल ज़ॉम्बीज और एक आइज ऑफ वकांडा। और उसके बाद आता है वंडर मैन का सीजन 1 जो कि तुम चाहते हो तो अगर देख लेना क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन शो अच्छा है तो तुम इसे स्किप भी कर सकते हो, तुम इसे देख भी सकते हो। उसके बाद आता है डेयरडेविल बोर्न अगेन का सीजन 2 जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, इसकी खासकर इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है तो इसको भी देख लेना। और उसके बाद आती है स्पाइडरमैन ब्रेन न्यू डे, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें समझ आ गया कि ये मूवी तो देखनी ही है ऑब्वियसली। अब इतनी सारी मूवीज और शोज को सुनने के बाद जो फैंस इंटरेस्टेड है वो तो ये सारी चीजें देख ही लेंगे और बात मानो तुम्हें देखने में मजा भी आएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोच रहेंगे कि इतना कौन देखे यार, इतनी मेहनत कौन करे, कौन लगाए फिर से दिल। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है और भर भर के कमेंट्स, भर भर के सब्सक्राइबर, भर भर के लाइक आ जाते हैं तो मैं आगे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लाऊंगा जहाँ पर अपन मार्वल की मूवीज को रिविजिट करेंगे, उसके बारे में वापस से बातचीत करेंगे और तुम्हें मैं डिटेल से एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा कि भैया ये देखते रहो, ये मत देखना। तो तुम इसके लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना कर सकते हो वो करो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मार्वल का सब कुछ देख रहा है, उन्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि तो तुम्हें स्टोरी के बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें स्पॉयलर्स भी सब पता है, मतलब तुम्हें ऑब्वियसली मूवीज देख ही रखी है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि तुम क्रोनोलॉजिकल मूवीज के ऑर्डर में इसे देखते रहो। और अभी जो इस वीडियो में मैंने जिन मूवीज को और जिन शोज को स्किप करने के लिए बताया तुम उसे स्किप कर सकते हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, तो ये रहा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि आपको स्क्रीन पर
ऊपर दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल में सेव कर लो और जब इच्छा हो जब देख लेना। और जो भी अब तक ये वीडियो यहाँ पर देख रहा है उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, उनके पता चल गया होगा उन्हें क्या देखना है, मतलब सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, काफी मेहनत लगती है यार। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तड़कते भड़कते वीडियो के, इसलिए कर लो चैनल को सब्सक्राइब।